देखिए, विधायक जी ने, सांसद महोदय ने अचानक जब ये सामने आया कि नगर परिषद में एक बड़ी मीटिंग लेने वाले, तो मैं सांसद महोदय विधायक जी का बहुत बहुत इस बात के लिए स्वागत करता हूँ कि उन्होंने जनता की सुध ली। लेकिन खोदा पार निकली चुहे वाली बात हो गई। हमने सोचा भी सुजानगढ़ की जनता को कुछ सौगात देने वाले हैं, दोनों के पास बजट है, दोनों जीते हुए हैं, तो 2-2, 5-5 करोड़ रुपये नगर परिषद को घोषणा करने के लिए शायद आए हैं। तो बात कुछ और निकली, उन्होंने बेबुनियाद झूठे आरोप लगाए नगर परिषद पर, यह कर दिया होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि सभापति रहते हुए आपने सांसद महोदय, विधायक महोदय ने एक बार भी आपने मीटिंग नहीं की। और देखिए, सबसे बड़ी सुजानगढ़ शहर की विडम्बना मानता हूँ कि जनता और जनप्रतिनिधियों की, एक विधायक जो दूसरी बार विधायक जीता हुआ है, वो बिल्कुल खुद जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग नहीं ले सकते, पानी पर बात नहीं करते, बिजली पर बात नहीं करते, और नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, न सीवरेज की बात करते, सिर्फ आरोप लगा रहे। सीवरेज 7 साल पहले चालू हो गई थी। आप 5-2.5 साल पहले विधायक रह गए, 2-2.5 साल अब हो गए। 5 साल में आपने कितनी मीटिंग ली, कितनी जांच करवाई, ये जनता को बताएं। सभापति की कितनी जांच कराई, सभापति के साथ मिलकर आपने भ्रष्टाचार किया, जनता को गुमराह किया, सड़कें अपने चाहतों के वार्डों में बनाई, सीवरेज का दुरुपयोग किया। आज सीवरेज का मालिक कोमा में है, उसका 7 करोड़ रुपया बकाया चल रहा है। कहाँ गया वो पैसा? ओंडम का पैसा आपने नहीं दिलवाया, आपने पैसा छोड़ा नहीं। जब बिल पेश किया तो हमें दो या हमारे वार्डों में सड़कें बनाओ, तो उसने सारा उस सीवरेज का दुरुपयोग किया। तो मैं पुनः विधायक जी को और सांसद महोदय को यह अवगत कराना चाहूँगा कि आप दोनों के पास बजट है, सुजानगढ़ शहर में 5-6 करोड़ रुपए की राशि दो, ताकि आने वाली बरसात में मोटरों के माध्यम से, पंप के माध्यम से, या सड़क बनाने या क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का पुनः सही करने के पैसे लगते हैं। तो काम है विधायक जी भी बजट दें और सांसद महोदय भी बजट देवे। और सारी जो ये बातें कर गए सब बेबुनियाद है। इनके कार्यकाल का कच्चा चिट्ठा है। इन्होंने सारा काम किया, सफाई के ठेके इन्होंने किए, वाल्मीकि समाज को दरकिनार इन्होंने किया। सर, सांसद महोदय कह रहे थे कि भाई वाल्मीकि समाज का पेमेंट मत करो, ये काम नहीं करते हैं। तो सांसद महोदय, आप पीएफ की बात नहीं करते, इनके एसआई की बात नहीं करते, 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है, वाल्मीकि समाज की अपील नहीं करते। आप वाल्मीकि समाज को कोसने आते हो गया। यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, बड़े बड़े ठेकेदार, जो बड़ी मछली जो खाने वाले, उन पर आप बात नहीं करते हो। क्यों? उनको आपको पता है कि आप सब मिले हुए हो। उन्होंने भ्रष्टाचार किया। 12 करोड़ रुपए की सड़कें कहाँ बनी सुजानगढ़ में, उसका आप सांसद महोदय, विधायक महोदय जांच करो। दूध का दूध पानी हो जाएगा। और सुजानगढ़ की जनता आप पे टिकटिकी लगाए बैठी देख रही है। आप क्या कर रहे हो, करने में कुछ, पर्दे के पीछे कुछ, आगे कुछ। मानते हैं सीवरेज में जो लापरवाही हुई है, जो आरोप लगे हैं, सीवरेज की जो कोताही बरती जा रही है, उस पर मैं ये पिछले 5 साल से सीवरेज की लापरवाही हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। तो इन सभापति जी को, विधायक जी को और अपने सांसद महोदय को कौन रोक रहा था? इनको जांच करवानी चाहिए। भ्रष्टाचार ऐसी से देकर इसकी जांच करवानी चाहिए। ये जांच तो करवाते नहीं। अब 8 फरवरी के बाद में नगर परिषद अचानक भ्रष्टाचार हो गई। तो भ्रष्टाचार तो ये सभापति के कार्यकाल में हुआ। सीवरेज ये थी, विधायक जी यहीं थे, सांसद भी यहीं थे। इन्होंने जाँच क्यों नहीं करा? अब करो जांच करो, लिखित में दो, जांच एसडी से कराओ, विभागीय जांच कराओ, ताकि दूध का दूध पानी हो सके। आयुक्त का पद खाली है, 1.5 साल हो गए हैं, आप भाजपा के नेता भी हैं, तो इससे भी तो परेशानियां उत्पन्न हो रही है। देखिए, परेशानी जनता की बात स्वाभाविक है। जनता को ऐसा लग रहा है कि नगर परिषद काम नहीं कर रही है, लेकिन नगर परिषद के पास रुपये इन्होंने छोड़ा नहीं। 12 करोड़ की उधारी बाकी है। जो भी 1.5-2 करोड़ रुपये आते हैं वो ठेकेदार ले जाते हैं। सफाई के लिए व्यवस्था रखनी पड़ती है, तो रुपया नहीं होने। जनता को ऐसा लग रहा है कि नगर परिषद का आयुक्त काम करना नहीं चाहता, लेकिन नगर परिषद का आयुक्त बराबर मॉनिटरिंग कर रहा है, काम कर रहा है। और जो जनता के इनके पावर की जो काम है वो बराबर कर रहे हैं। अब बजट नहीं है तो आयुक्त कुछ नहीं कर सकते। बजट आने के बाद में पद ही खाली है ना सर। देखो, आयुक्त का पद खाली है, लेकिन सब प्रयासत है। अब कहीं न कहीं कोई, या तो आजकल क्या आईओ को चार्ज दे नहीं सकते, आयुक्त के ऊपर आयुक्त का ही पद भरा जाता है। तो आयुक्त की पोस्टिंग अभी होनी बाकी है। विधायक जी जो पूर्व मंत्री खेमाराम जी भी प्रयासत है, संतोष जी भी प्रयासत है, हम भी कार्यकर्ता प्रयासत है। और हमने राजेंद्र जी राठौर साहब को पूरी बात को अवगत करा रखा है। राठौर साहब पहले राज्यसभा चुनाव में बिजी थे, उससे पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव में बिजी थे। तो राठौर साहब भी इस बात को लेकर गंभीर है। और जल्द ही 5-7 दिन में मेरे को जहाँ तक विश्वास है कि स्थायी आयुक्त सुजानगढ़ नगर परिषद में लगने वाले हैं।